अब हम लोग बेस केवीए पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे बेस केवीए से हम लोग किस तरह से शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए गिवन फिगर नीचे है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन फॉल्ट अकर एट पॉइंट एफ। ठीक है, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब गिवन फिगर के अंदर क्या क्या दिया हुआ आपका, दो अल्टरनेटर है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और इसके वोल्टेज की रेटिंग भी दिया हुआ है, केवीए रेटिंग भी दिया हुआ और इंडिविजुअली आपका दोनों का परसेंटेज रिएक्टेंस भी दिया हुआ और यहाँ पर दिखाया है लोड की तरफ फॉल्ट हो गया। इस फॉल्ट पॉइंट पर एफ पॉइंट पर आपका शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा हमको, पहला अल्टरनेटर ए है, इसकी केवीए रेटिंग 15,000 केवीए और परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 30% है। ठीक है, ए अल्टरनेटर का। दूसरा बी अल्टरनेटर है, इसकी रेटिंग कितना है 20,000 केवीए और परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 50% है। ठीक है, और 12,000 वोल्ट, इसका मतलब कितना हुआ 12 केवी आपका क्या है आउटपुट है और यहाँ पर लोड की तरफ आपका फॉल्ट हो जाता है। तो उस समय आपका शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, हम लोग को उसको कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट करंट को। ठीक है, तो अब देखिए बेस केवी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किया, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि बेस केवीए के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तरह का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। जो कॉमन आपकी रेटिंग होगी और जिसको हम लोग बेस केवीए कहते हैं वो या तो आपका सबसे यानी डिफरेंट इक्विपमेंट, यहाँ पर दो ही है, दो की जगह 10 होता, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जो मैक्सिमम रेटिंग है किसी भी इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स की वो वाली इंडिविजुअल मैक्सिमम रेटिंग हम मान सकते हैं, या अलग अलग इक्विपमेंट है तो उसका सम मान सकते हैं हम लोग, यानी सबका जो एडिशन होगा और जोड़ होगा उसको मान सकते हैं। और तीसरा हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग मान ले रहे हैं, दोनों का जो सम है उसको हम लोग केवीए रेटिंग और बेस केवीए या कॉमन केवीए मान रहे हैं। तो बेस केवीए हमने अपने क्या ले लिया है, दोनों का एडिशन यानी 20 और 30 और 535 यानी 35,000 मेरा केवी रेटिंग को क्या मान लिया हम लोग, बेस केवी मान लिया है। ठीक है, दोनों अल्टरनेटर के लिए वैलिड होगा और इस पर हम लोग को परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करना। तो किस तरह से करेंगे, हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस एट जनरेटर ए और किस पर, बेस केवीए पर। ठीक है, बेस केवीए पर ए अल्टरनेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा। अच्छा, बेस केवीए पे कैलकुलेट करें, इंडिविजुअली तो दिया हुआ है ही है, लेकिन बेस केवीए पे रिएक्टेंस क्या होगा उसको, इंडिविजुअल रिएक्टेंस कितना है 20,000 केवीए पर इसका 50% है, लेकिन दोनों अलग अलग रेटिंग पर देखिए, इसका रिएक्टेंस अलग रेटिंग पर है, इसका रिएक्टेंस अलग रेटिंग पर है, लेकिन ओवरऑल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना होगा, कोई बेस केवी यानी दोनों का केवी रेटिंग को एक सेम वैल्यू लेंगे, तभी हम दोनों का क्या कर सकते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए ऑफ जनरेटर ए हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, फार्मूला आपका क्या है, बेस केवीए टू द रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। ठीक है, तो ए अल्टरनेटर का आपका 35,000 हम लोग बेस केवी माने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और 15,000 क्या है आपका अल्टरनेटर ए का आपका रेटेड वैल्यू है, रेटेड केवी है, तो 15,000 रख दिया और 30 क्या है 30% आपका परसेंटेज रिएक्टेंस है एट रेटेड केवीए यानी 15,000 केवीए पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ओवरऑल ए अल्टरनेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना निकल गया है, 70% रिएक्टेंस मिल गया हमको। कब, जब हमने बेस केवीए 35,000 माना है तब। ठीक है, तो ये अल्टरनेटर ए का आपका रिएक्टेंस वैल्यू निकल गई बेस केवीए पर और बेस केवीए की वैल्यू कितना लिए हुए हम लोग 35,000। ठीक है, सिमिलरली अल्टरनेटर बी का परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे सेम बेस केवीए पर यानी 35,000 केवीए पर और अल्टरनेटर बी की केवीए रेटिंग बेस केवीए आपका रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से आपका रेटेड वैल्यू आपका बेस केवीए टू द रेटेड वैल्यू रेटेड केवीए इनटू आपका रिएक्टेंस एट रेटेड वैल्यू। ठीक है, तो आपका रिएक्टेंस जो आपका केवीए रेटिंग थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बेस केवीए को और जो रेटेड केवीए था उसको हम लोग नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है कब, रेटेड केवीए पर यानी 20,000 केवीए पर जो रिएक्टेंस है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो अब जो रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई आपको 87.5%। और ये जो रिएक्टेंस है ये कब है, बेस केवीए पर, और बेस केवीए कितना है 35,000। तो अब आपको देख लीजिए दोनों अल्टरनेटर की रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई आपको, दोनों और ये अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस की वैल्यू मिली है दोनों सेम केवीए रेटिंग पर है। तो अब आपको पहले तो लग रहा था कि इसका बहुत कम है और इसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा अंतर आपको समझ में, इसका 70% और इसका 87% आपको मिल गया। कब, दोनों के लिए जब केवीए रेटिंग सेम है तब। अब दोनों ओवरऑल रिएक्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, यानी टोटल सिस्टम के अंदर, यानी पावर सिस्टम के अंदर ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। तो एक्स इक्विवेलेंट का पुराना वही फार्मूला आपका, यानी जो पैरेलल कनेक्शन में होता था, तो 1/R1 प्लस 1/R2 जैसे हम लोग करते थे, 3 अगर रहेगा पैरेलल में तो 1/R3, तो उसी तरह 1/x1 प्लस 1/x2 कर लेंगे, दोनों पैरेलल कनेक्शन है। तो आपका फार्मूला x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, यानी इस तरह से x इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपका x इक्विवेलेंट यानी पूरे पावर सिस्टम का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना निकल गया, 38.88%। ठीक है, तो ये परसेंटेज रिएक्टेंस निकल गया टोटल आपका, टोटल यानी पावर सिस्टम का परसेंटेज रिएक्टेंस। अब देखिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, फुल लोड करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फुल लोड करंट मालूम होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट ही निकालना है। तो फुल लोड करंट कैसे निकलेगा, आपका पावर का जो फार्मूला होता था उस फार्मूला, तो आपको पावर का फार्मूला मालूम होगा। पावर का फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला V इंटू आई। कब, यहाँ पर ये डीसी सिस्टम के लिए होता है, जब हमारा सिंगल डीसी सिस्टम मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव वायर हो तो वोल्टेज और करंट को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही पावर अगर सिंगल फेस एसी सप्लाई का बात करें तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा आपका, P इंटू आई V इंटू आई कॉस फाई, बीच में पावर फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पावर फैक्टर की बात नहीं किया गया है क्वेश्चन के अंदर या पावर सिस्टम के अंदर, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर। तो अगर सिंगल फेज एसी सप्लाई भी और पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल वही फार्मूला रह जाएगा जो डीसी सिस्टम के अंदर, यानी कि V इंटू आई। लेकिन यही पावर का फार्मूला यदि 3 फेज सिस्टम के लिए बात करें, ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या होगा, √3 VL/IL cos फाई हो जाएगा। ठीक है, तो cos फाई हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पावर फैक्टर को हम क्या मान ले रहे हैं, यूनिटी। यदि क्वेश्चन के अंदर पावर फैक्टर की भी बात की गई तो पावर फैक्टर भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पावर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पावर का मतलब क्या, वोल्टेज इंटू करंट। तो हम पावर की जगह पर VA लिख सकते हैं, यानी VA रेटिंग आपका फॉर्मूला V इंटू ए का फॉर्मूला क्या होगा, √3 इंटू VI। और यही अगर KVA के अंदर बात कर देंगे तो क्या होगा, 1000 भी कंसीडर करना होगा यदि K के टर्म में बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से देख लीजिए फुल लोड करंट पर। सिमिलरली I को आप इधर भेज दीजिए, KVA रेटिंग को √3 VI को इधर भेज दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो KVA रेटिंग आपका फुल लोड करंट यानी I की वैल्यू निकालना हमको, तो √3 डिवाइडेड बाई V नीचे हो जाएगा और KVA रेटिंग आपकी ऊपर में आ जाएगी। और K हम लोग लिए हैं अपने मन से, K के टर्म में बात करने लगे तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि K की बात नहीं करते हैं तो सिंपल V इंटू ए बाई √3 इंटू VL होता है, लेकिन K भी हम लोग लिख दिया, इसीलिए K अगर लिखा है तो उसके साथ हमको 1000 भी करना होगा ताकि आपका K की वैल्यू और 1000 कैंसिल हो जाए और VA के टर्म में फॉर्मूला तैयार हो जाए। ठीक है, चूंकि K की टर्म में बात करें तो 1000 भी कंसीडर करना होगा। तो फुल लोड करंट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्मूला से फुल लोड करंट मिल जाएगा आपको। तो KVA रेटिंग कितना, तो बेस KVA की बात करें, ठीक है, तो ये KVA कौन सा आपका, चूंकि सारा काम हम किस पर कर रहे हैं, बेस KVA पर। एक्स भी किस पर कैलकुलेट किया, तो बेस KVA पर। ठीक है, तो बेस KVA आपका क्या फॉर्मूला होगा, √3 इंटू VI। तो यहाँ पर बेस KVA से आपका क्या निकल जाएगा, जो बेस K की वैल्यू एज्यूम किए हुए थे हम लोग, ये वाला, ये बेस KVA की वैल्यू रखेंगे हम लोग 35,000, 1000 जो था वो 1000 रखेंगे, √3 की जगह पर √3, और VL की जगह पर क्या होगा, लाइन वोल्टेज कौन सा है, ये वाला। सिस्टम का जो वोल्टेज दिया हुआ है पैरेलल है, दोनों का वोल्टेज सेम, पैरेलली कनेक्ट है इसीलिए, और उसकी वैल्यू कितना है, 12 kV। जनरली 11 kV होता है लेकिन क्वेश्चन में 12 kV दिया तो हम 12 kV ले रहे हैं। 12 kV यानी 12000 वोल्ट। तो यहाँ से आपका करंट की वैल्यू आपको मिल गई
1683.93 यानी 16,083.93 आपका क्या एम्पियर आया। और ये करंट क्या आया, फुल लोड करंट आया, जब सिस्टम का बेस केवी हम क्या माने हुए हैं, 35,000 माने हुए तब। अब इस केवी रेटिंग पर शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, तो आपको फार्मूला मालूम है 100I इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस। और 100I क्या आपका फुल लोड करंट, तो फुल लोड करंट कैलकुलेट कर लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 100 की जगह पर 100 और I यानी फुल लोड करंट की जगह पर फुल लोड करंट और आपका परसेंटेज रिएक्टेंस। तो ये परसेंटेज रिएक्टेंस क्या है, चूंकि हम लोग फुल लोड पर और बेस केवी पर बात कर रहे हैं तो परसेंटेज रिएक्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला यानी x इक्विवेलेंट पर हम लोग जो वैल्यू निकाला था उस वाली वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये x इक्विवेलेंट कब मिला, जब बेस केवी पर हमने सारा कैलकुलेशन किया तो मिला। तो परसेंटेज रिएक्टेंस जो आपका कैलकुलेट किया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू मिल गई है यही आपका क्या हो गया, सिस्टम का शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। आ रहा समझ में। तो इस तरह से आप 2 अल्टरनेटर के लिए लगाया, 2 की जगह का 4 भी रहेगा, तो आप आसानी से इस तरह से शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है। अनदर मेथड मतलब हम लोग इससे पहले बेस केवी की जो बात किया था वो क्या माना था कि अलग अलग हम लोग देख सकते हैं सिस्टम का बेस केवी। पहला माना कोई भी हम लोग मान के चलिए 2-3 अल्टरनेटर लगा हुआ तो उसका सबका सम कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे, वो मान सकते हैं। दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मान सकते हैं। और तीसरा कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी अपने मन से वैल्यू लेंगे। तो दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, आप लोग खुद इसको कीजिएगा। तो उसमें हम क्या मान रहे हैं, लेट बेस केवी आपका 20,000 क्यों मान रहे हैं, जो मैक्सिमम एक 15,000 था और 20,000, तो कौन ज़्यादा है, तो 20,000। इसमें इस पावर सिस्टम के लिए 20,000 हमारे पास केवी रेटिंग ज़्यादा है, तो हम क्या मान लिया 20,000 केवी रेटिंग को बेस केवी मान लिया। और सेम इसी तरह कैलकुलेशन आप करेंगे तो जो इफेक्ट यानी आपका करंट कैलकुलेशन है लास्ट में शॉर्ट सर्किट करंट, उसकी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। यानी आप बेस के लिए कोई भी मानिए लेकिन सॉल्यूशन आपका यानी शॉर्ट सर्किट आंसर करंट जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं, सेम मिलेगा। ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत पॉइंट का आपका इधर उधर होगा तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लगभग वैल्यू मिलेगी वो सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे बेस की आप डिफरेंट मानते हैं तो भी। तो एक बार हमने बेस के भी दोनों का सम माना, दूसरे में आप क्या कर लीजिए एक बेस के भी मान लीजिए जो मैक्सिमम है उस वाले को, ये आप अपने मान से एक नया बेस के भी ले सकते हैं। मान लीजिए पूरे सिस्टम का 50,000 क्या मान लेंगे, बेस के भी मान लिए। तो तीसरा थर्ड मेथड आर्बिट्ररी वैल्यू कोई भी ले लिया, 50,000 बेस के भी मान लिया और उस पर कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट यानी शॉर्ट सर्किट करंट सेम मिलेगा। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पॉइंट के बाद जितना आप क्या करेंगे, जैसे हमने पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट लिया तो 2 की जगह पर आप 3-4 लेंगे, जितना वैल्यू लेंगे उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मिलेगा। तो थोड़ा बहुत पॉइंट के आसपास आपका डिफरेंस हो सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीजर आपका सेम होना चाहिए तो आपको रिजल्ट लगभग आपको क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा यदि डिफरेंट बेस के वी मानते हैं तो इस तरह से आपने बेस के वी पर सॉल्यूशन भी सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पर यूनिट सिस्टम की बात करेंगे। एक परसेंटेज रिएक्टेंस में जिस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसी तरह से सिस्टम के अंदर पर यूनिट भी करते हैं, क्या होता है वो सारी बात डिटेल में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।